एटीट्यूड। और एटीट्यूड इसी चीज़ का नाम है कि बार बार गिर के दोबारा उठना, यही असल में एटीट्यूड है कि आप ज़ख्मी भी होंगे, आप गिरेंगे भी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन समहाउ यू विल ऑलवेज मेक अ कम बैक। इसी का नाम एटीट्यूड है। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं कि अगर आपने बार बार उठना है तो उस उठने के लिए आपको सकत चाहिए। उस सकत के लिए जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो सीरत से भी पता लगता है, जो कुरान और हदीस की थोड़े से तदब्बुर करें वहाँ से भी पता लगता है, वो क्या है। देखिए, जिस बंदे ने रेवोल्यूशन लानी है अपनी लाइफ में और रेवोल्यूशन लानी है अपनी सोसाइटी में या अपने घर में, उसके 3 स्टेप्स हैं। और वो तीनों स्टेप्स, पहली 3 जो वही आई हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनसे साबित है। पहला स्टेप चेंज लाने का, इक़रा, नॉलेज हासिल करो। जो भी चीज़ करनी है उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द कुरान, नॉलेज ऑफ दैट थिंग जो भी आपने करनी। नंबर 2, जब नॉलेज आ गया अब उसको आगे पहुंचाएं, क्योंकि दूसरी वही यही थी कि उठो और उठकर आगे पहुंचाओ। और तीसरी जो वही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो यही थी कि कुमिल लैला इल्ला कलीला, कि रात को उठो, क़याम करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, क़याम करने का कॉन्सेप्ट जो है, ओबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के आगे झुकने का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा कि क्यों ज़रूरी है लाइफ में। देखें, मुश्किलात से लड़ने के लिए जो सकत चाहिए उसका ताल्लुक़ हमारी रूह से ज़्यादा है, हमारी स्पिरिचुअल बीइंग से ज़्यादा है। क्योंकि डिप्रेस होना, डाउन होना, डिमोटिवेट होना, ये असल में रूह की बीमारियां हैं। ऑल्दो ये साइकोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल का इनकार नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक़ रूह से भी बहुत गहरा है। रूह को मजबूत करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस थ्रू सबमिशन। क्या मुराद है? जितना आप अल्लाह की इबादत में आगे निकलेंगे, जितना आप उस ग्लोरियस ऑलमाइटी लॉर्ड की इबादत करेंगे, यानी नवाफिल या फ़र्ज़ नमाज। मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ कि आप लोग मस्जिद में जो अफराद जाते हैं, और जाना चाहिए सबको, वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए अकेले बैठ जाया करें, साइड पे जाके ज़िक्र किया करें और कुरान हाथ में पकड़ के कुरान की तिलावत किया करें। खुद आजमाई हुई भी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी आजमा के देखें। जब आप बहुत डाउन हो, सेल फोन वगैरह सब साइड पे किया, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठ गए साइड पे, क्योंकि मस्जिद की एक अपनी रूहानियत है और कुरान को हाथ में पकड़ के पढ़ने की एक अपनी रूहानियत है। मुसहफ़ को पकड़ के, एक होता है ना स्मार्टफोन पे पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी कैफियत और है। मुसहफ़ को हाथ में पकड़ के पढ़ने की कैफियत और है। इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह यहाँ तक कहते हैं कि कुरान के अल्फाज को देख कर ही स्ट्रेंथ मिलती है। कितनी बड़ी बात है, कुरान के अल्फाज को देख कर ही स्ट्रेंथ मिलती है, तो पढ़ने से फिर क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। सहाबा जब भी दुख में होते थे, गम में होते थे, उन्हें कुछ नहीं सूझता था, वो एक ही थेरेपी लगाते थे, कुरान पढ़ना शुरू कर देते। जहाँ से भी बस रैंडमली खोला, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। दिस इज़ योर बेस्ट थेरेपी ऑफ गम, ऑफ वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। इंशाल्लाह इससे क्या होगा, आपकी रूह मजबूत होगी। मैं हमेशा एक ग्राफ से समझाता हूँ, अभी वो ग्राफ मेरे पास नहीं। वो ग्राफ ये है, जितना आप अल्लाह की सबमिशन में, इबादत में बढ़ेंगे, उतना आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती जाएगी। जितना आप गुनाहों की तरफ जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ एस्टीम कम होती जाएगी। गुनाहों से, याद रखें, सेल्फ एस्टीम शैटर होती है, गुनाहों से कॉन्फिडेंस शैटर होता है, गुनाहों से बॉडी लैंग्वेज ख़राब होती है। कैसे? जैसे सुपरमैन जो है, इसकी वीकनेस क्या थी? क्रिप्टॉन, ओके, जो कि एक आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वो उसके आगे बेबस हो जाता था, हालांकि है वो सुपरमैन। तो मोमिन और मुस्लिम, वो सुपरमैन है लेकिन उसकी वीकनेस गुनाह है। गुनाह आप जब भी करेंगे वो क्रिप्टॉन की तरह आपको वीक करेगा। इसलिए पूरी कोशिश करके गुनाह को अपनी रूटीन से ख़त्म करें, गुनाहों को कम करें। बहुत स्लोली एंड स्टेडीली जो भी आपने करना है, आपने गुनाहों को एलिमिनेट करना है अपनी रूटीन से। क्योंकि गुनाह का, ठीक है, अल्लाह तो नाराज़ होंगे, वो तो अल्लाह और आपका मामला है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा। इसीलिए मोमिन का कॉन्फिडेंस नेकी में है। जो बंदा जितनी नेकी करेगा, उसका नफ्सुल लव्वामा, नफ्सुल मुतमइन्ना मजबूत होगा। मलामत करने वाला नफ्स और गिव करने वाला नफ्स, ओके, तो वो बंदा खुद ब खुद
खुश रहेगा, मुतमईन रहेगा। नफ्सुल मुतमइन्ना का जिक्र अल्लाह ने किया ना, इसलिए टेक दिस कॉन्सेप्ट। और एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत साइंटिफिकली वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट है। व्हाट्स द लास्ट एक्टिविटी यू डू बिफोर यू स्लीप। देखें, रात को जो आप एक्टिविटी करेंगे ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अफेक्ट करेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन से साबित है, और रात को वज़ू करके सोते थे, जिसके इतने बेनिफिट्स हैं, मैं इस पर पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। और वो रात को सूरह मुल्क की और सूरह सजदा की तिलावत करके सोते थे, और उनके अज़कार भी हैं जो हिस्नुल मुस्लिम में है अज़कार। लेकिन खुदा ना हस्ता रात को एक्टिविटी गलत है। रात को कोई ऐसी एक्टिविटी है जो गुनाह पे मुलविस है, या फजूल एक्टिविटी जो है वो है। कुछ लोग जैसे एक और मेरी वर्कशॉप है एंटीडोट, उसमें मैंने स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में बात की है। तो आपको पता है कि एक सर्वे के मुताबिक MIT ने एक सर्वे किया अपने स्टूडेंट्स से, MIT के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी जो लोग थे, आई थिंक 60% लोग वो स्मार्टफोन रात को 1 घंटा पहले सोने से स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और उसके बहुत से नुकसानात हो सकते हैं उनकी ब्रेन एक्टिविटी पे, उनकी स्लीप पे। ठीक है, उनको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, उन्हें बार बार जाग आ सकती है, स्पेशली अगर वो स्मार्टफोन बिल्कुल साथ रख के सोए हुए। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी एनर्जीज़ को, बहुत कुछ होता है। इसलिए द लास्ट एक्टिविटी शुड बी द बेस्ट वन। आपकी लास्ट एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, आप उतना फ्रेश उठेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी लास्ट एक्टिविटी ये थी कि आपने अपने बच्चों को गले लगाया, छोटे बच्चों को प्यार किया, उनके साथ खेले, तो इससे ज़बरदस्त एक्टिविटी कोई नहीं। या आपने रात को वज़ू करके सोए, ग्रेट। आप रात को सूरह मुल्क पढ़ के सोए, सूरह सजदा पढ़ के सोए, ग्रेट। या वैसे ही कुरान को देख के सोए, कुरान को पढ़ के सोए, या कोई प्रोडक्टिव वीडियो पढ़ के सोए, या कोई अच्छा नॉवल पढ़ के सोए, अच्छी किताब पढ़ के सोए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्लीज़ रात के टाइम पे गुनाहों को एलिमिनेट करें, क्योंकि वो आपको शटर कर देंगे, वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। और बहुत सी यूथ, मुझे पता है कि बहुत सफरिंग की लाइफ गुजार रहे हैं, यानी रात को उन्हें नींद नहीं आती, वो एडिक्ट हो चुके हैं बहुत सी चीज़ों के, उनको सोने में बहुत मुश्किल होती है, वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली दे आर नॉट कंट्रोलिंग सेल फोन्स आर कंट्रोलिंग दैम। सेल फोन्स टर्मिनेटर बने हुए, उन्हें टर्मिनेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसानियत से निकाल के मशीन बनाते जा रहे हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स आप पकड़ लें। नंबर 1, गुनाहों को निकाल दें, सबमिशन को लाएं अपनी लाइफ में, आप सुपरमैन बन जाएंगे, आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी हर चीज़ से मुकाबला करने की। लेकिन गुनाह आपको कमज़ोर करेंगे, क्योंकि मोमिन को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि वो गुनाह नहीं कर सकता, करेगा तो उसको नुकसान होगा, उसके सेल्फ एस्टीम शैटर होगी, वगैरह वगैरह। दूसरा, रात की एक्टिविटी देख लें अपनी, ओके, बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लें, सिंपल एज दैट। हैबिट्स को चूज़ करें, हैबिट्स को बदलना शुरू कर दें। 40 दिन लगेंगे आपको एक चीज़ की हैबिट बनाने में, ओके, साइकोलॉजिकली प्रूवन है।